हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल का दिन। आज मार्केट ने बहुत अच्छा एक रिबाउंड दिया है। लोअर लेवल पे हम गए बैंक निफ्टी में, जैसा कि करेक्शन एक उम्मीद थी कि एक डिप आना चाहिए, निफ्टी स्ट्रांग होना चाहिए, निफ्टी में स्ट्रेंथ थी। और मिड कैप स्मॉल कैप में एक रिलीफ बाउंस था, जो कि उम्मीद है कि दिवाली तक या उसके एक दो दिन पहले तक चल सकता है, क्योंकि फेड की मीटिंग है उससे पहले पहले हमें एक रिलीफ बाउंस मिल सकता है। थोड़ा बहुत बाउंस होगा लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो कल मैंने दो वीडियो डाले थे, लोग उन दोनों में ये कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने एक में बोला था कि मार्केट यहां से 18,500 जाएगा, मतलब अगले कुछ दिन एक बाउंस आएगा, और दूसरे का मतलब था ओवरऑल जो अभी आपने आईआरसीटीसी में झेला, जो आपने अभी आईएक्स जैसे स्टॉक में झेला, बहुत सारे स्टॉक में झेला, जिसमें 15%, 15 to 25 to 40% फॉल आया है। लोगों के पोर्टफोलियो रेड है, लोग पैनिक में है। तो उनके लिए क्या था कि उनको एक बाउंस मिलेगा, लेकिन वो बाउंस पे उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहां पे निकलना है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का दिख रहा है। तो ये सभी पॉइंट कवर किए थे मैंने, इसलिए मैंने दो वीडियो डाले थे। दोनों का पर्पस अलग था। जो बाद में डाला था वो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए है, अगले 10 15 20 दिन के लिए है। और जो 18,500 वाला था कि जा सकता है, वो अगले कुछ दिन में पॉसिबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे, मैंने 940 950 की बात कई बार की थी। 17 950 जाना चाहिए, जाना चाहिए, गया, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल था। और उस दिन मैंने मैसेज भी इसीलिए कर दिया था कि यहाँ पे बाउंस आ सकता है, हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक ये दोबारा से नीचे ना जाए और 940 एरिया तोड़े, 17 940। और फिलहाल मुझे लगता है दिवाली के बाद ही जो होगा होगा, तब तक हमको थोड़ा सा एक बाउंस मिल सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो मार्केट ने आज बहुत अच्छा एक बाउंस दिया, निफ्टी ने और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने, जो कि जरूरी है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ज्यादा स्टॉक ऊपर जाए। तो रियलिटी में अच्छा खासा बाउंस आया, मेटल में अच्छा खासा बाउंस आया। तो ये रिलीफ काइंड ऑफ बाउंस है, क्योंकि वो सेक्टर जिनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी उनमें बाउंस आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि वहां पे एक रिन्यूड बाइंग है। लेकिन जो एफआईआई का डेटा है वो दिखा रहा है कि एफआईआई अभी भी सेल कर रहे हैं, डीआईआई कम बाय कर रहे हैं, रिटेलर फिर से एवरेज कर रहा है। तो रिटेलर अगर जब भी एवरेज करेगा, समझ लो कि खतरा अभी बना हुआ है। जब तक हैवी डीआईआई और एफआईआई बाइंग नहीं आएगी, तब तक आप ये मान नहीं सकते कि सब कुछ ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे जो मेजर सेक्टर थे, मेटल और रियलिटी था। ओवरऑल बैंक में भी ठीक ठाक मूव था, बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि बैंक ऑलरेडी मैंने कल यही मेंशन किया था अपने ट्विटर पे भी। अगर आप मेरे ट्विटर पे नहीं है तो आप फॉलो कर सकते हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और मैंने ये मेंशन किया था कि बैंक्स जो है वो नॉर्मलाइज होंगे, निफ्टी में एक बाउंस आएगा, और मिड कैप स्मॉल कैप जो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से नया हाई, जो पुराना हाई था, टच कर जाएगा, उसकी उम्मीद में एक बाउंस आएगा, लेकिन वो बीच से ही लौट आएगा। ये ओवरऑल समरी है जो मैंने कल वीडियो सेकंड वाला डाला है। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम फिर से बात करेंगे। जब ये जो चीज हुई है पिछले एक हफ्ते में, ऐसी फिर से जब दोबारा हो जाएगी, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बार बार आपको ये चीज बोली थी। तो ये करंटली हो गई समरी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ऊपर है, यूएस मार्केट ऊपर है, यूरोप भी ऊपर है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है ग्लोबल मार्केट में। और ये हमको एक, एटलीस्ट हम गिरेंगे नहीं तुरंत से, हम एक डिप में बाय वाली अपॉर्चुनिटी बने रहेंगे। लेकिन जो बाउंस आ रहा है वो ओवरऑल पूरे पूरे मार्केट में, मुझे लगता है कि अगर कल भी हमको एक अच्छा बाउंस मिला तो पॉजिटिविटी रहेगी। अगर कल का बाउंस सस्टेन ना किया, या कल हम बाउंस ना दें और फिर रेड में चले जाएं, तो फिर ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक बाउंस आना चाहिए, हो सकता है कि हम इस मिड पॉइंट से 100 200 पॉइंट ऊपर और जाना थोड़ा मुश्किल बन जाए हमारे लिए। दिवाली में हो सकता है कि एक दो दिन हम बाउंस मारें, लेकिन उससे पहले हम इसी एरिया में रहें, जो आपका 18,100 से लेके 18,300 350 की रेंज में ही रहे। तो ये रेंज बनी रह सकती है, वो भी एक गुड न्यूज है, क्योंकि जब रेंज बनी हो, मिड कैप स्मॉल कैप में रैली चल सकती है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी एग्जिटिंग की मिल सकती है। अब उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप डॉलर जो है, रुपी ठीक ठाक है, कोई बुरा यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी है। डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, लेकिन रुपी हमारा फिर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। तो डॉलर पे नजर रखिए, फेड जैसे जैसे पास आएगी, फेड की मीटिंग, वैसे वैसे डॉलर स्ट्रांग होगा। कमोडिटी में अभी भी तेल जो है 85.5 चल रहा है, जो कि हाई है, पैनिक है, प्रॉब्लम का एरिया है इंडिया के लिए। और जो यील्ड्स हैं वो अभी 1.63 1.64 है, अभी इसमें 1.7 तक गई थी, वहां से थोड़ी सी नीचे आई है। तो अभी यहाँ पे कोई पैनिक वाला फेज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में मजा नहीं आएगा, आवरली में देखते हैं। तो आवरली में फिलहाल आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बना रहा है। और यहाँ पे एक लो बनाया, ये हेड हो सकता है, इसको हम शोल्डर कह सकते हैं। और यहाँ से एक इनवर्स ब्रेकआउट पैटर्न है, मेनली ये 18,300 320 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है यहाँ पे, 500 से लेके 700 750 तक का ये बन सकता है यहाँ पे। और ये जो लाइन थी जिसमें हम चल रहे थे, इस लाइन को हम नीचे से फिर से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था।
इस लाइन को हम नीचे से टेस्ट कर सकते हैं, कहां पे जाके करेंगे उसकी बात 1-2 दिन बाद ही सेंस बनेगा, अभी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि अगर हम यहां से कंटिन्यू रहे ऊपर की तरफ तो हम 300 320 के ऊपर अगर निकलेंगे तो कम से कम हम 440 450 तक तो जाना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो फिलहाल ये व्यू है आपका निफ्टी 50 में। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो करंटली जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कल जो आईसीआईसीआई बैंक ने किया था वो कल एक्सिस बैंक कर सकता है, और इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट है। तो इंडसइंड और एक्सिस में मैं थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूं कि एक अच्छा अपमूव बनना चाहिए, और अगर आईसीआईसीआई बैंक की तरह मूव आया तो कम से कम 10% का मूव तो आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक में बनता है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में भी बहुत अपसाइड बाकी है, तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से हम 41,700 से लेके 42,000 का एरिया टेस्ट कर सकते हैं। जब तक 42,500 600 नहीं चला जाएगा तब तक मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं हूं। मैंने आज भी बैंक निफ्टी में लॉन्ग किया था, मैंने फोटो डाली भी थी लोगों को ये बताने के लिए कि यार शॉर्ट देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, जब भी मैं बोलता हूं समझा करो, अगर नहीं समझ में आता है तो सीखो। पहली चीज है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, फंडामेंटल कैचअप नहीं कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो इधर फंडामेंटल इंप्रूव होंगे, मार्केट में इकोनॉमी इंप्रूव होगी, या फिर मार्केट नीचे आएगा। वो एक व्यू मैं देता रहता हूं, और जब तक ये नहीं होगा कि फंडामेंटल इंप्रूव हो तब तक मार्केट हमेशा रिस्क पे है, इसलिए मैं हमेशा कॉशन जताता हूं। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो डे टू डे तो आप लॉन्ग भी करो शॉर्ट भी करो, ठीक है। कोटक महिंद्रा में मैं लॉन्ग था, जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको पता है। एक्सिस बैंक में मैं लॉन्ग हूं। आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरा व्यू जो था वो लॉन्ग था कि रिजल्ट के बाद एक बाउंस आ सकता है, ये नहीं था कि 12% आएगा, लेकिन ये था। लेकिन अब एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में भी 10 से 15% का बाउंस आ सकता है। तो मेरा क्या कहना है कि आप स्टॉक को इंडिविजुअली लो। जब आप स्टॉक की बात कर रहे हो तो माहौल देखते हो मार्केट का, और उस स्टॉक का टेक्निकल देखते हो कि ये स्टॉक में क्या माहौल है और उस सेक्टर में भी क्या माहौल है। सेक्टर में पॉजिटिव माहौल है बैंक में, आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छा एक मूव दिखाया, और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उस डिफरेंस को पैचअप करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक्सिस बैंक को बाउंस होना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये सब चीजें जरूरी हैं, ऑब्जर्वेशन कहता हूं ना, कि बहुत सारे लोग को मैं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे कोर्स में सीखने आते हैं, जिस दिन आते हैं ना सीखने उस दिन से ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। बोलते हैं अरे मैंने तो कोर्स ले लिया, अब तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा, लकी चार, और बटन दबाना चालू कर देते, सीखते नहीं। और मैं बोलता हूं, मैं क्लियर बोलता हूं कि पहले 15 दिन तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ट्रेड लेस, वॉच मोर, ऑब्जर्व मोर, डू पेपर ट्रेडिंग। नोट कर लो कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। जब आप ट्रेड करोगे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप कम सीखते हो। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो, तो आपको ऑब्जर्व करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से आपको समझ में आएगा कि अगर अगर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज से 1 साल 1.5 साल पहले दोनों के बीच का, स्टॉक के बीच का डिफरेंस 200 250 पॉइंट का था अप्रोक्सीमेटली, आज के समय दोनों के प्राइस सेम है। आप यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक 840 चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 830 चल रहा है, ठीक है। तो आज से 1.5 साल पहले 2019 एंड में आईसीआईसीआई बैंक था 550 और एक्सिस बैंक था 840। अभी दोनों बराबर चल रहे हैं, तो ये डिफरेंस बनेगा क्योंकि एक्सिस बैंक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। और अगर इस केस में एक अच्छा रिजल्ट आया है तो इसके पास अपॉर्चुनिटी है एक नया हाई बनाने की, जो कि इसने बहुत दिनों से नहीं बनाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट बनना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। दूसरा है प्राइस वाइज और मार्केट कैप। मार्केट कैप में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, 50,000 करोड़ का डिफरेंस होता था। आज के समय में दोनों के बीच का जो मार्केट कैप का डिफरेंस है वो 3 लाख करोड़ का है। तो कम से कम 1 लाख करोड़ तो ऊपर जाना चाहिए एक्सिस बैंक को, और इसी हिसाब से एक्सिस बैंक कम से कम यहाँ से 15 से 20% तो नॉर्मली जाना चाहिए। कई लोग कैंडल कैंडल करते रहते हैं, कैंडल फिर सीधे हो जाता है, तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन अलग तरह की करनी पड़ेगी, एनालिटिकल काइंड ऑफ। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक, इसलिए मैंने कहा कि आपको ऊपर जाने की चांस है। और एसबीआई का जब रिजल्ट आएगा तो एसबीआई में भी हम एक फाइनल अपमूव देखेंगे 550 540 तक का, लेकिन उस अपमूव में निकलना है, उस बने नहीं रहना है। एक्सिस बैंक का हो सकता है अपसाइड सस्टेनेबल हो, क्योंकि पिछले हमने काफी टाइम से नया हाई नहीं बनाया है, जबकि हम एसबीआई में देखें तो हम ऑलरेडी नया हाई बनाते जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन एक्सिस बैंक में अभी तक नहीं बना है, जबकि आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में भी ऑलरेडी हम नया हाई बनाते जा रहे हैं। और यही चीज मुझे इंडसइंड बैंक में भी लगती है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक का कल रिजल्ट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 1600 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। 1600 मुझे लगता है इसको जाना चाहिए, क्योंकि इकलौता बैंक है जो कैचअप करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके की पॉजिटिविटी आ रही है वो है मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक में ये तो मैंने थोड़ा लंबा टारगेट दे दिया कि
1600 मेरे हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ नहीं तो 1500 और 1450 के एरिया तक तो आने चाहिए। ये इस एरिया में कंजेशन काफी है, एटलीस्ट 1400 तक के लेवल आने चाहिए। उसके लिए भी आपको 200-250 पॉइंट का बाउंस आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे आईआरसीटीसी की। थोड़ा सा रिलीफ है इस एरिया में, मैंने आपको कल भी कहा था कि इस एरिया में आके भी बाउंस हो तो ठीक है, लेकिन अगर पहले ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो अच्छा है। कैंडल पैटर्न ये दिखा रहा है कि उसको नीचे पुश करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक दो ग्रीन कैंडल बनने चाहिए लोअर विक के साथ, एक आध हैमर बन जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी हम फिलहाल कॉशियस रहेंगे। और इसका जो एरिया है, सेफ एरिया स्टार्ट होगा 4400 के ऊपर। 4400 के जब तक ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आप उम्मीद मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरी तरीके से फंसे हैं। आप देख सकते हैं ये कैंडल के हाल, तो इसलिए थोड़ी सी इसको दिक्कत होगी। लेकिन अच्छा है अगर ये 38-3900 के ऊपर ही कंसोलिडेट करे, यहाँ पे थोड़ा समय बिताए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, नीचे नहीं भी आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, और दोबारा अगर रैली स्टार्ट होती है तो मेरे हिसाब से 5000 के एरिया तक, ये 5000 या 5300 तक एरिया, ये वाला एरिया ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा टाटा मोटर्स थोड़ा सा पॉजिटिव है। एक्सपायरी के पहले मुझे लगा था ये वाला कैंडल ब्रेकआउट देगा, लेकिन इसने एक और नया कैंडल बनाया। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। वॉल्यूम्स तो इतने ज्यादा नहीं है, पहले जैसे वॉल्यूम है, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा कि 510 के ऊपर ये सर्वाइव करता है नहीं करता है। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट होता है 520 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये अगले टारगेट 600-640 तक जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, और आपका इस सारे अप ट्रेंड का स्टॉप लॉस 475 रहेगा। 475 इज द लेवल जिसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई भी है तो उसको इस लेवल को वॉच करके चलना चाहिए। उसके अलावा रिलायंस की बात करूंगा, क्योंकि रिलायंस ने आज एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया है मेरे हिसाब से। और अगर ये जो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया था 2620, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, मुझे लगता है अगर ये वाला कैंडल पूरा ये कवर कर लेता है और 2695 के ऊपर निकल जाता है, तो हम नया हाई ब्रेकआउट इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स इतने खराब नहीं थे। और यहाँ पे भी मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी बननी चाहिए, नया हाई बनना चाहिए। और अगर आप बोलें कि रिलायंस का एक डिजायर्ड वैल्यू पूरे मार्केट में, जो लिक्विडिटी आई, जो वैल्यूएशन दोबारा से सबके बढ़े, उसके हिसाब से रिलायंस एटलीस्ट 3100 3100 तक एक बार तो जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। मैं अगर इन्वेस्टेड होता तो मैं 3100 के पहले निकलता नहीं, मैं हर डिप में ऐड करता, ये मैं करता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं, अगर आप बोलो कि 2740 में मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैं क्या करता, रिजल्ट के पहले गेम प्लान अलग होता है। हम ट्रेड करके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे जनरेट करके उसी पैसे से हम और इक्विटी लेते हैं अगर ये गिरता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, कि शॉर्ट टर्म जो टैलेंट है अपना, उसको यूज करके अपनी पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते रहते हैं। ये चीज आपको करनी सीखनी पड़ेगी, इसीलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये सभी चीजें मैं शेयर करना चाहता था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी चीज है, अगर किसी को सीखना है तो दिवाली आने वाली है, दिवाली के पहले हम लोग अपना ऑफर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, अनाउंस कर दूंगा मैं। तो बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ रहे हैं, तो आप उसमें स्टार्ट करिए, सीखिए, समझिए। आपको वहां पे सीखने को मिलता है, आपको वॉच लिस्ट मिलती है वीकली, स्टॉक्स के बारे में जो भी चीजें हमको लग रहा होता है टेक्निकल लेवल्स, वो हम देते रहते हैं वीकली 1-2 बार, तो ताकि आप थोड़ा बहुत ट्रेड भी ले लें, पेपर ट्रेड काइंड ऑफ ऑब्जर्व कर सकें, ये सब चीजें कर सकें। और आपको सपोर्ट के लिए भी रहता है कि आप कभी भी क्वेश्चन, अपने सवाल पूछ सकते हो। तो रिकॉर्डेड सेशन है, बेस्ट कोर्स है, और बेस्ट पॉसिबल रेट्स में हमने रखा है, ताकि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके, हर आदमी उसको यूटिलाइज कर सके। तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारे एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। अगले 1-2 दिन में ऑफर आ जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ऐड रहिए, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। हमारा बहुत ही जल्दी ऐप में हम एक डीमेट वालों के लिए ग्रुप बनाने वाले हैं, डेडिकेटेड रहेगा, तो उसमें आपको ज्वाइन कर जाएंगे। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, हम क्योंकि हमने वेबसाइट की प्लान की थी, लेकिन वेबसाइट अभी बन नहीं पा रही है, तो अब हमने ऐप में ही प्लान किया है उन चेंजेस को करने को। तो ऐप में आपको हम वॉच लिस्ट देते रहेंगे वीकली 2 या 3 बार, जिससे आपको थोड़ा ट्रेडिंग करने में मदद मिले। और आपको पता है कि हमारे वीडियोस से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, लोगों के बहुत पैसे बचते हैं। देखिए, मैं अपनी ट्रेडिंग करके अपनी चंगेजी दिखा दूं, उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। भला होगा जब मेरे इन वीडियोस से आपकी मदद हो। और अगर आप हमारे अंडर हैं, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर हैं, तो डेफिनेटली आपको हम स्पेशल फोकस देके आपको हम अपने व्यूज देते रहेंगे रेगुलरली, जब तक आप उस पर ट्रेडिंग करते रहेंगे एक्टिवली। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बस यही कम्युनिकेट करना था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।